ये आप लोग को किस लिए बुलाया मालूम है ना आज? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो कंप्लेनेंट है पावर डिपार्टमेंट, उनसे थोड़ा सुन लेता है और आप लोग का जवाब क्या है वो तो एक एक करके सुनेगा। नहीं, उन लोग का पर्सनल फाइल दिखा। हाँ हाँ हाँ, खुल के बात करो। हाँ बैठ के बोलो। एक्चुअली ये इशू तो सभी को मालूम है, आप हमसे तो बेटा आई थिंक आपका नो हो ज़्यादा होगा, बट मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बोलना चाहूँगा। बिकॉज द पर्टिकुलर एसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स was under possession of Department of Power since 1973 to 74। तो उस समय में बनाना भी शुरू हो गया। देन एसी ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ आपको मार्च 1976 को। देन देयर आफ्टर जितना एरिया है कॉम्प्लेक्स का, इट वाज पोजेशन ऑफ द पावर डिपार्टमेंट विदाउट एनी इश्यूज एंड प्रॉब्लम टिल 2004। 2004 में कुछ इलीगल एक्टिविटीज एनक्रोचमेंट का जब आ गया है तो भी डिपार्टमेंट ने ये एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी ऑफिस को, अथॉरिटीज़ को मैंने फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है बोल के बताया, सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस किया। और उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन प्राइवेट पार्टीज ने शुरू किया है तो इवन डीसी इशूड एन ऑर्डर, तो उसी को स्टॉप भी कर दिया। तो सब्सिक्वेंटली हम लोग ने साथ साथ में उस 2004 से अगर ऐसा है तो हम लोग को भी अलॉटमेंट देना चाहिए, सिंस द लैंड इज अंडर द पोजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पावर, तो डायरेक्ट हम लोग को भी अलॉटमेंट दे दो बोल के 2004 में करस्पॉन्डेंस भी किया। देन हम लोग को तो उसके बाद अलॉटमेंट भी नहीं दिया गया। देन तो पता चला है कि प्राइवेट पार्टीज का भी कुछ अलॉटमेंट है हो गया। देन मैटर वाज टेक अप टू द डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट थ्रू डीसी। तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड से भी ये हुआ, उसको कैंसिलेशन ऑर्डर भी इशू हो गया 2004 में। तो उसके बाद में डीसी ऑफिस से ऑर्डर इशू हुआ ना, वो इशू को तो देखा नहीं। उसके बाद में फिर काफ़ी करस्पॉन्डेंस किया, केस भी चलता रहा। 2012-13 को हम लोग ने मेल भी सबमिट किया। देन फ्रेशली 2012-13 में बाय डिप्यूटिंग एसके फ्रॉम दिस ऑफिस, तो प्रेस सर्वे भी किया। सर्वे करने का बाद, एरिया को मैपिंग करने का बाद हम लोग को 2016 में फॉर्मली अलॉटमेंट हो गया बोल के डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड से डीसी ऑफिस में कन्वे किया था। हम लोग को भी करस्पॉन्डेंस किया। अकॉर्डिंगली जितना हम लोग का एरिया है, एरिया हिसाब से हमने रेवेन्यू भी जमा किया। देन अलॉटमेंट हमको 2017 को अलॉटमेंट दिया है, लेकिन अलॉटमेंट 16 को, लेकिन अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी भी नहीं मिला। देन सब्सिक्वेंटली तो देखा गया तो फिर 2019 में प्राइवेट पार्टीज को भी दिया गया। तो इसीलिए ये एरिया तो इसमें कुछ दोहराई नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट का पोजीशन से सिंस 73-74 से है। तो अभी ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको कैसे क्या करना है तो डिसीजन आप देना है। और जो एरिया डिस्प्यूट भी, ये तो हमारा पास में एक मैप सर्वे किया हुआ मैप है, एसके का साइन भी है, तो कम्प्लीटली हमारा अंदर में आता है। 1556 के अंदर में आता है। एसके का सी न्योदू ठीक। सर्वे का संजय दो लोग कौन है? हाँ आप बताइए। नहीं बैठ के बताइए, आराम से बैठ के बताइए। अब तो सर जो बोलना था सर, हमें पूरा लिख कर लेके
हाँ एक रिप्रेजेंटेशन। हाँ बोलिए। सर मेरा मतलब हम वही सर मेरा वो लेन का जो बीते बीते आराम से बीते। में सर हमको एक्चुअली वो अलॉटमेंट जो 2004-05 को मिला था सर, तो उसमें बाद में हम लोग को एक्चुअली वो जगह सर ऐसे था कि पहले 2010-12 तक भी जंगल ही पूरा ये लोग बहुत वास्ट एरिया था। नहीं, फ्रंट साइड में कमर्शियल एरिया आपका अलॉटमेंट आपको 2019 बता रहा है आपका रिकॉर्ड में। तो सर वो पहले का अलॉटमेंट, उसका बाद ये लोग जब अलॉटमेंट लेने के बाद फिर हम लोग बीच में हेयरिंग हुआ सर, काफी हेयरिंग चलने के बाद में सर अलॉटमेंट फिर बाद में यहाँ में वो डीसी साहब था प्रिंस था सर, तो 2 साल हेयरिंग चला है, 4 बार से हम लोग को हेयरिंग हुआ सर, तो उसमें पावर डिपार्टमेंट भी रिप्रेजेंट किया, हम लोग भी रिप्रेजेंट किया था। तो बाद में हम लोग मालूम नहीं हुआ, बाद में हम लोग को पता चला कि ये डीसी का यहाँ फॉरवर्डिंग है, वो तो IAS तो वहाँ यहाँ था, हम लोग उससे मिलजुल भी नहीं, ना हम लोग से मिलता है ना बात करता है। नहीं तो ऐसे करके सर उसका बाद हम लोग जो है उसका बाद में वो ये लोग ऊपर भेज दिया, ऊपर से वेरिफिकेशन करके हम लोग को फिर अलॉटमेंट मिला सर 2019 का यही था। तो हम तो सर वो अलॉटमेंट लेके पोजीशन भी ले लिया सब, वहाँ में पहले से जो एक बाउंड्री मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का साइड से इलेक्शन के लिए मतलब सर, तो हम लोग वहाँ में एक बाउंड्री भी इलेक्शन वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसका बाद में इन लोग का जगह तो अवेलेबल है सर, हम तो ये सर बोले अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग सर छोटा सा जगह, मेरा तो सर 163 स्क्वायर मीटर है सर, हमें उन लोग का तो मोर देन 10,000 प्लस है सर। हम लोग को भी सर जीने के लिए तो चाहिए, ईटानगर में तो हम लोग का इतना टुकड़ा भी सर कॉमर्शियल एरिया में नहीं, ना बैठने के लिए भी नहीं है, तो कुछ जगह तो थोड़ा तो चाहिए सर। तो इसलिए सर उसको बहुत वो हम लोग भी अपना ओन साइड से भी मतलब अलॉटमेंट मिला होकर फाइट कर रहे हैं, ये सर मेरा मानना। नहीं, आप बताओ, आपको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला है, आप क्यों वाल तोड़ा है? 2018 का ऑर्डर है, अकॉर्डिंग द इंस्टेंट केस may be forwarded Department Land Management to resolve this case and other similar cases of overlapping allotment may forward to proposal till such time status को be maintained on the said piece of land। आप लोग वाल को क्यों तोड़ा है? नहीं वाल का सर उसमें एक्चुअल पूरा दिलापड़ी कंडीशन नहीं वो दिल्ली हम लोग उधर जाने वाला है। नाहरलगुन का EAC को हम लोग परसू किया था, वहां से हम लोग को ऑर्डर दिया कि आप लोग प्रोसेस में ले सकते हैं, ऐसे कुछ करना सर। नाहरलगुन EAC बड़ा है ना DC बड़ा है? नहीं सर वो तो पहले ऑर्डर वहां से हम लोग नहीं ये आप खुद ही हमको रिकॉर्ड दे रहा है कि आप 2018 में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला है, आप किस लिए वाल तोड़ा है? नाहरलगुन EAC बड़ा है ना DC बड़ा है? DC का ऑर्डर ये 2016 का होगा या 17 केस होगा? नहीं 18 का केस है। आप क्यों वाल तोड़ा है? स्टेटस को क्यों मेंटेन नहीं किया? आप बताइए। आपका नेक्स्ट इनको पहले बोलने दीजिए। वो तो दिला फिर हम लोग तो उस केस को हम स्टेट ऑफिसर जो था तब से हम मालूम है। आगे में वाल का बाहर में गुमटी बेचने वाला को हम इविक्शन भी किया है, आप पूछ लीजिए। वाल का बाहर में जो गुमटी लोग था उसको हम इविक्शन भी किया है। आप लोग स्टेटस को भी मेंटेन नहीं किया, वॉल को तोड़ दिया, अभी अंदर में दुकान भी बनाया। आपका यहाँ जो रिप्लाई दिया है यहाँ में तो कुछ भी आपका सेटिस्फेक्शन हमको रिप्लाई नहीं दिया। आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। सर आपका ऊपर डिसीजन, क्योंकि पहले सर वहाँ में एक्चुअली हम लोग को थोड़ा और अंदर तक अलॉटमेंट मिला था, बाद में ये लोग रिड्यूस करके हम लोग को कॉन्सेप्ट भी नहीं करके हम लोग रिड्यूस, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया सर। आप लोग पैसा नहीं खर्चा किया होगा, लेकिन 2019 का जितना भी अलॉटमेंट है आप लोग को सिर्फ नहीं, आप लोग का तो एटलीस्ट इन लोग का कंपाउंड था, गवर्नमेंट क्वार्टर तक भी वो अलॉटमेंट दिया है, आपको मालूम नहीं होगा और आपने पैसा भी नहीं दिया होगा। लेकिन 19 का जितना केस है पैसा खर्चा करके लिया वाला अलॉटमेंट है। गवर्नमेंट क्वार्टर को भी तुता दिया, माने आप लोग नहीं दिया होगा,
और दिया होगा तो अब भी मालूम होगा, दूसरा कोई मालूम नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट कोर्टर को भी दिया 19 में, इसलिए 19 का जितना अलॉटमेंट है आपको भी यहाँ हम पासबुक में रिन्यू नहीं करना चाहिए, गलती से रिन्यू कर दिया होगा, पता नहीं है, हम रिन्यू भी नहीं कर रहे हैं 19 का। और 19 का जितना भी अलॉटमेंट है आप लोग को मालूम नहीं होगा, ये रिकॉर्ड करो। ड्यूरिंग द period from 2014 to till 2021 हम आने तक अलॉटमेंट तो बंद था, लैंड अलॉटमेंट वाज बैन। हम आने का बाद अभी खुला है 2021 में। एंड द allotments whatsoever issued under the strength of cabinet decision and the notification SK जैन वाला इशू जो है और जोनल वाला और जो कैबिनेट डिसीजन का नोटिफिकेशन, वहाँ में जो है ओनली फॉर दोज केसेस which are listed under 5040 का अंदर में जिसका नाम है उसी का ही अलॉटमेंट रेगुलराइज करना है। तो द इंस्टेंट केस does not falls under the regularization case of 5040 and the cases and the file endorsed to the government under the misrepresentation by the then additional deputy commissioner in the name of deputy commissioner। उन लोगों ने क्या किया है, एडीसी जो है जितना भी लिस्ट बना के 2019 में भेजा है, 17, 18, 19 जो भेजा है, उन्होंने बोल रहा है कि ये जो है कैबिनेट डिसीजन का मुताबिक से है। लेकिन कैबिनेट डिसीजन बोल रहा है कि जिसका इंक्रोचर लिस्ट 5040 है उसको ही सिर्फ देना है, ना कि ना प्रेस अलॉटमेंट देना है, ऐसे डिसीजन नहीं है। तो इसलिए जो भी 19 का जो अलॉटमेंट है हम तो उसको सबको पासबुक को हम रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग का केस में तो बिल्कुल ही बिना कागज़ देके मालूम होता है कि ये जो है गलत है। तो दूसरा तो उनका अलॉटमेंट आगे है और उसका ज़मीन अगर ज़्यादा है तो बचता है तो आप लोग को देता है तो ठीक है। लेकिन एसके का रिपोर्ट ये बोलता है कि नहीं, जितना ज़मीन आप लोग कब्जा किया है वो अलॉटमेंट का अंदर में है। तो आपने जो यहाँ दिया है आपका यहाँ आप लोग पूछ सकता है, वहाँ जो पहले गुमती बेता वाला वहाँ का पुराना स्टाफ लोग को बताने दो। काफ़ी हम इविक्शन किया, वो तो आरओ का अंदर में था बोल के। यहाँ में क्लियरली आपका जो ये प्रिंस दावन का आपने जो ये कागज़ जजमेंट दिया है आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है। इसमें आप लिखता है, प्रिंस दावन लिखता है, accordingly the instant case may be forwarded to Department of Land Management to resolve the case, and other similar cases of overlapping allotments may be forwarded to possible proposal accordingly। तो till such time status को भी maintain on the said piece of land। तो 2018 में वो वॉल एग्जिस्ट करता है। आजकल तो हम लोग झूठ भी नहीं बोल सकता है, गूगल से ना, गूगल्स में अभी भी आप देखेगा कि 2018 में वो वॉल था कि नहीं था।
वॉल बिल्कुल था, आपको गूगल में भी देख सकते हैं। तो इसलिए स्टेटस को मेंटेन नहीं किया। आपने बोला ईएसी ने ऑर्डर दिया, बोला ईएसी तो डीसी से भरा नहीं होता है। अब अभी हाई कोर्ट में जो ऑर्डर हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या सिंगल बेंच है तो डबल बेंच में जा सकता है। तो ये एक नियम होता है। तो इसलिए आप आप बात करने से हमको अच्छा लगेगा अपना। और बताइए हम क्या। और मेरा सर ज़्यादा बोलने के लिए तो नहीं है सर। हाँ वही आपको हेयरिंग के लिए बुलाया है इसलिए हाँ, सर, नहीं हम जो पॉइंट मेरा ग्रीवेंसेस वही है सर। मेरा क्योंकि उसमें बना चौड़ा के सर बोल के भी तो हमको वो नहीं है, वो भी गलत लगता है। हाँ, इनका जो फाइल ये है क्या, उसका पर्सनल फाइल, इनका नाम से जो फाइल है लैंड डेवलपमेंट फाइल, नहीं पर्सनल फाइल, अलॉटमेंट का फाइल। नहीं फाइल बाहर में नाम लिखा होगा ना। जिसका नाम में फाइल है Anok Wangchatu Kamkulamnya। भाई ये तो बहुत पुराना केस होगा। वही सर, अब हम थोड़ा नहीं, डिटेल्स में सर नहीं, बताएं। इनका फाइल लेके आओ नीचे से, लेंस रिकॉर्ड से। हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। सर हम डिटेल्स आपको बता देंगे सर। नहीं हमको मालूम है। अभी बहुत से पुराना एमएलए मिनिस्टर लोग जो है ना, मेरे सर वही बहुत से आदमी लोग हैं जिसका अलॉटमेंट देके पासबुक लेके घूमते रहता है, जमीन ढूंढते रहता है। सर, तो होगा। अभी जो जैसे बोला है उसको डिटेल्स हम पूरा बोलिए। ये बात सर कैसे था, ये अलॉटमेंट जो ये अभी जो संजय सर ये 2005 में पिक्चर क्लियर हाँ। नहीं है, लेकिन 2019 का गूगल से देखा था वर्ल्ड नहीं है ना नहीं, उसको आप वो तो है। एक्चुअली शुरुआत में ये इन लोग को अलॉटमेंट दिया है 2005 को दिया। हाँ, देन 2005 को अलॉटमेंट यमन दोके का हो गया था 240 स्क्वायर में, संजय दोनों का हुआ है 240 स्क्वायर में, अनु कंसा का हो गया 245। देन उसके बाद में 2005 में ये लोग को जो अलॉटमेंट दिया है। देन उसके बाद में 2016 में सब डिपार्टमेंट जो एक जो रिव्यू पेमेंट किया बोलते अभी जो सर बता रहा है 2016 में उन्होंने रिव्यू पेमेंट किया बोलते एक चैलेंज सर दिखाया है। तो उसमें हम लोग पूरा मेरे पास पूरा प्रूफ है सर, पेपर है। तो उसको कोई डिपार्टमेंट का अकाउंट में पैसा नहीं घुसा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो 2017 को फिर हमको सर अनु कंसा ने सर थोड़ा सा डिटेल में 2017 को देन अनु कंसा जो हमको एक गिफ्ट कर दिया सर, गिफ्ट कर दिया। देन 2017 का सर 2017 का सर 23 जुलाई को उसमें मेरा नाम से गिफ्ट करके हम यहाँ से फिर उसका बाद में गिफ्ट में हम यहाँ से सर उसका पास में लेके गए। यहाँ से डीसी रिकमेंडेशन होने का बाद में उस समय प्रवेश करवा था, तो रिकमेंडेशन होने का डायरेक्टर लेन का पास भेजा है। देन अप्रूव करने के लिए आपका एसके सिंह जो सेक्रेटरी बैंक इसके जैन एसके जी, तो वहाँ वो भी सस्पेंड हुआ। उसका बाद वहाँ तक जाके फिर जो सीएम सबका मामला सफाई को भेजा अप्रूव करने के लिए, तो वहाँ भी अप्रूव। देन 2017 मेरा जो अनुकंसा से हम गिफ्ट दे देने का। देन उसका बाद में सर प्रिंस साहब जब स्टेट उस समय में देना जो कोई हो सकता था लेकिन कोई इंचार्ज नहीं था, तो प्रिंस दावा हम लोग बार बार उस समय जब आप जो अभी बोल रहे थे उसका फ्रंट पेज में ढूंढती जो दो एविक्शन हुआ, सच में एविक्शन हुआ था। देन उस समय में वहाँ का जो एक तू ओली आता होके अगर यहाँ में कंप्लेन कर रहे हैं डीसी प्रिंस दावा, तो उस समय फिर उसको कोई सबको डीसी सब जो बुलाया, अरे अब तू बोलता है कि फ्रंट पेज में कोई नहीं है, कहाँ से कंप्लेन कहाँ से आया। देन उसमें कोई सब बोल दिया कि ये ROW अंडर में आता है, तो डीसी बोला तो थी, तो उसे कंप्लेन का कोई वैल्यू नहीं है बोल के उसमें हम लोग बहुत कंप्लेन होने का कारण से पर बहुत बार सर जो हेयरिंग हुआ है ये जो प्रिंस दावा सर। देन प्रिंस दावा हेयरिंग होने के बाद सर अभी अब जो डीसी से
EAC से DC बढ़ाया बोलने का पॉइंट को हम निकाल देता है। देन उस समय यहाँ पे बहुत बार हेयरिंग होने का कोई सबको भेजा है, यहाँ 2 लोग को भेजा, सब लोग को भेजा। भेजने के बाद DC एक तो ऑर्डर निकल दिया, तब तो ठीक है, वेरिफिकेशन करने दो कंसर्न EAC को कि जिस ईटानगर का को किसी को करेगा, नाहरलगुन का को किसी को करेगा बोल के वहाँ से एक NOC वो जो किसी का वो नहीं है बोल के वो उसको वाल को तोड़ सकता है बोल के सर NOC हम लोग को दिया, NOC जो दिया है वो बस मेरा है। देन उस समय में 2019 को, उसके बाद में 17 को हमको 2017 के अलॉटमेंट दे दिया। तो अभी डिपार्टमेंट को बहुत सारे कंप्लेन किया कि आपका DLS को कंप्लेन किया, तो DC बोला तब तो EAC को मार्क कर दिया NOC दे दो, तो वहाँ कोई ऐसे नहीं है बोल के कोई डिस्टर्ब नहीं, NOC दे लो बोल के। देन उस समय EAC जब मातो का तो सकता सर अभी जो बसर में NEC हो गया क्या देखो वो ने NOC दिया था। तो NOC देने के बाद हम फिर पुलिस डिपार्टमेंट को हम लिखा है सर, वहाँ का OCP ये को नाहरलगुन OC को, तो उसको लिखा है, वो बोला कि ठीक है आप कोई डिस्टर्ब नहीं है तो तोड़ सकता है। उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ ईटानगर आ रहा था सर, फाइल नहीं मिला, फाइल नहीं है, इसी में है था सर, यहाँ में है। ईटानगर में जब आ रहा था उस समय बोला कि ठीक है हम लोग फौजी का कोई वो नहीं है, आपको कोई पब्लिक डिस्टर्ब नहीं है तो आप तोड़ सकता है बोल के, तो हम तोड़ा है झूठ क्यों बोल रहे वो हम पूरा सर मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो ऐसे करके इसलिए अभी आप जो बोल रहे हैं कि DC से EAC बढ़ानी है, EAC क्यों ऑर्डर किया, लेकिन यहाँ से प्लस दवाई उसको ऑर्डर दिया था कि आप वेरीफाई करो हेड टू क्लियर कर। देन उसके बाद सर 2019 को फिर हम लोग को रियल अभी अब जो बोला है कि डिपार्टमेंट आगे हो गया आप पीछे हो गया बोला 2019 को उस समय में फिर यहाँ से बहुत बार हेयरिंग होने के बाद में कमेटी भेजा कि DC अभी आप जो प्रधान साहब जो लिखा है कि लैंड डिपार्टमेंट डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट को आप लोग जांच करो, ठीक। तो उस समय वो लोग जो डिपार्टमेंट जो जांच करके फिर रीअलोकेट जाके हम लोग को री नापा है। नापने के बाद में वो लोग क्या कर दिया, नापने के बाद में वहाँ में कुछ मीटिंग बैठा, कमेटी बैठा के उसमें साइड डायरेक्टर साहब का और बहुत 2-3-4 तो वो लोग कुछ इसके लोग मंदिर वहाँ जाके नापाया। नापने के बाद तब जाके संजय दोनों और यहाँ धोखे का जो उसको एलोटमेंट को कमती कर दिया कि दोनों का तो नीचे तक है वो कि 240 को उसको 266 में दोनों का एलोटमेंट दे। मेरा तो एग्जिट नापा है पहले का जैसे है वैसे है बोल के, जब से अनुकूल तब से हमको गिफ्ट दे दिया तब से 225 जो मेरा एग्जिट है। तो उसका बाद हम लोग जो 2019 का बगैर में देने का बाद में फिर उन लोग मीटिंग बैठा के फाइल को अभी आप जो बोल रहा है कि 504045 ऐसे बोलो यहाँ से जो जिसका पास आप जो 2019 में जिसका पास मंत्री MLA हो कोई ऐसे करके रिकॉर्ड नहीं होने वाला को वहाँ में डायरेक्टर का वो नहीं करता है, तो फिर वो लेवल में भी जाके डायरेक्टर जो रिकॉर्ड करके स्टेटिक इसके जिनको सर वहाँ से पास करा करके रियल में दिया था। उसके बाद सर अप टू डेट अभी तक हम लोग का रेवेन्यू पेमेंट अप टू डेट अभी तक सर तब से इसका बाद हम लोग जो कंस्ट्रक्शन सर शुरू करने के लिए किया लॉकडाउन हो गया नहीं कर पाया है। फिर वो एविक्शन करने के लिए आपका वो ये जो अभी आप जो बोल रहे तो को ये होनी अपा बोलने वाला फिर भी हम लोग को मानता नहीं है, तोड़ो 60 करोड़ घर बनाएगा बोले सर मानता नहीं है कि आप तोड़ने से नहीं मानेगा, तो हम लोग क्या झगड़ा करेंगे बोल के लास्ट में ROW जो आने का तोड़ दिया। उसका बाद हम लोग जो छोटा मोटा जो यही था आपका वो EAC का रिपोर्ट दिखाओ सब वो आपको हम बाद में उसका दे देंगे। अभी हम कल करके पूरा आपको A to Z दे देंगे। नहीं आप बोल रहे EAC को ऑथोराइज किया बोल रहे हैं ना? हाँ सर वो पूरा मेरा पास नहीं मेरा फाइल हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। EAC कम स्टेट ऑफिसर नाहरलगुन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। I am directed to forward herewith the detailed survey report along with the sketch map of the land for transfer of ownership from Anok Wangcha to Kamku Lamnyo as detailed below. Therefore, you are requested verify the plot regarding feasibility of above case please. EAC को वेरीफाई करने के लिए ही दिया गया है फिजिबिलिटी को, उसको ऑथोराइज नहीं किया गया है। अब बोल रहा था ऑथोराइज किया है बोल के। ऐसा ऑथोराइज करके हम लोग को जो पुलिस वाला को भी हम लोग नहीं लेटर लिखा हुआ है, नहीं मेरे पास फाइल बना के दे आप इसको देख लीजिए। ये यहाँ में नहीं दिया हूँ मेरा पास नहीं ये तो EAC को लिखा वाला है, आप पढ़ेगा आप देख लीजिए। नहीं हम फिर से पढ़ता है। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड वेरीफाई द प्लॉट रिगार्डिंग फिजिबिलिटी ऑफ अबव केसेस, जबकि इसका मंडल जो है क्लियरली लिखा हुआ है
मंडोल लिखा है कि allotted plot is fall within the premises of AC पावर ऑफिस नाहरलगन। मंडोल ने ऐसे लिखा हुआ है। ग्राउंड का जो ऑफिसर है वो लिख रहा है कि वो प्रीमाइसेस का अंदर में है, तो इसलिए आपको हम बोल रहे हैं 2019 में जो भी अलॉटमेंट हुआ है वो तो आप लोग 2005 का है ना, नहीं नहीं ओवरलुक नहीं नहीं ऊपर भी नहीं हो रहा है सर। नहीं नहीं जो भी 2005 से लेकर अभी तक हम लोग का वो में है। नहीं नहीं जो भी हो ये लोग का सर 2016 में अलॉटमेंट जो ये लोग भी कुछ बोल रहा है कि 2016 में ये लोग जो अलॉटमेंट के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट ऑर्डर भी दिया नहीं सर। मैं एक रिकॉर्ड देखा होगा, मैं बोल रहा हाँ। हूँ ये 2004 का अलॉटमेंट को 2004 में डायरेक्टर से कैंसिलेशन का एक चिट्ठी मिलता है, उधर में एक्शन हुआ है कि नहीं? ये वो तो मालूम है, हम लोग का तो सर 2005 से हम लोग लिया है। ये लोग 2000 डिपार्टमेंट जो 2016 को इन्होंने अप्लाई किया है, तो ओवरलुकिंग तो ये लोग ही हो रहा है सर। नहीं एक्चुअली वो स्पेस को ना आप लोग यूज वो करना था, इसलिए सब का नज़र में था। पार्किंग था वो, हाँ। एक्चुअली गार्डन बना के पार्किंग था, मालूम है। जंगल नहीं था शुरू से। हम ये लोग तो- का गार्ड रूम भी था उधर। ये 2004 का एक रिकॉर्ड बता रहा है। ये लिखा कैंसिलेशन ऑफ लैंड अलॉटमेंट। आई एम टू रेफर टू योर लेटर नंबर dated 22/7/2004 on the subject cited above and to say that on examination of office record it appears that this office has not received any land allotment proposal in favor of Sri Anok Wangcha। उसका प्रपोजल डिपार्टमेंट का पास है, श्रीमती यामिक दोके एंड श्री संजय डोलो फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर यूपिया, और देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल कन्वेड फ्रॉम द डायरेक्टोरेट्स। उन लोग से भी कन्वे नहीं हुआ आपका अलॉटमेंट को, और यूपिया का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक अप्रोप्रिएट necessary action to cancel unauthorized allotment order of above persons and also to remove all illegal unauthorized structures built in the government premises to restore the land to the department concerned with intimation to this office for record. If no other relevant records are available with you, this issue is with the approval of the Secretary Land Management Arunachal Pradesh dated इतना आपका जो बात कर रहा है 2004 में ही कैंसिल हो चुका है अनोक वांचो का। ये 2005 में हम लोग ने किया। और तो आगे हो गया ना सर, पीछे में 2005 में लोग। तो ये तो आपका अनोक वांचो का 2 अलॉटमेंट है क्या? एक ही अलॉटमेंट है सर। तो सेम ये लोग का सेम है, 2005 में हाँ allotment दिया है। वही है आप लोग का। 2004 का ये 2005 को अलॉटमेंट दिया है, उसका बाद 2017 को सर हम की डील किया है। जो भी हो आपका अलॉटमेंट का जो है यहाँ में मेंशन किया हुआ है, शायद आपका फाइल अप्रूव था होगा 2004 में, आप ऐसे शो किया होगा, पासबुक नहीं मिला होगा। आपका पासबुक का डेट क्या है? पासबुक डेट सर एक पुराना ये सर डेट 2005 में ही है, 2005 को अलॉटमेंट 2005 का अलॉटमेंट को फिर 2017 को हम ट्रांसफर हमको नीति का किया है, 23 जुलाई। आपका रिकॉर्ड ही नहीं बोला, वहाँ में रिकॉर्ड है ही नहीं। है सर। नहीं सेक्रेटरी लिख रहा है, उससे बड़ा तो हम नहीं ना। सेक्रेटरी लिख रहा है कि आपका रिकॉर्ड नहीं है, सर ये गिफ्ट डिट भी तो सेक्रेटरी के है पूरा वहाँ रिकॉर्ड नहीं है बोला। और ये जब 2000 ये को 2009 को भी फिर हम लोग को भी तो वहाँ तो सेक्रेटरी के किया सर। ये तो आपका ट्रांसफ़र है 19 का है। हाँ 2019 को टेको किया 19 में सब गोपला हो, नहीं सर, ये 2017 को 19 का कोई भी रिकॉर्ड 2017 को हमको गिफ्ट डिट कर दिया था। ये हमें ये फ्रंट पेज में सर नहीं आपका ये 19 से शुरू है। नहीं सर 2017 को हम गिफ्ट डिट जो हमको दिया सर, यहाँ पे सर यहाँ 17 में यहाँ आपका में- पास यहाँ में- जमीन ही नहीं था, क्या गिफ्ट डीड करेगा? नहीं उसमें हमको गिफ्ट डिट जो करके दे दिया था। गिफ्ट डीड जो है बिना जमीन का कैसे गिफ्ट डीड किया?
उस समय सर क्योंकि हम तो 2005 का allotment है सर। 1920 तक ये वॉल था, 19 तक था आपका। कितना समय में आप गूगल में देख रहा है? 19 दिखा रहा है। हाँ वही तो 19 तक वॉल था। 19 तो में, न 18 में था। 19 तक हमारा वॉल था, डिपार्टमेंट का वॉल था। आप कैसे आप ये गिफ्ट दीद करेगा जब जमीनें नहीं है? 2017 को हमको गिफ्ट करने का बाद में फिर 2019 को फिर हमको ये allotment फिर दिया मेरा लक्ष्य से। जो भी हो उसका आपको बाद हम जुबान को 19 तक आपका जमीन नहीं था, आप कैसे गिफ्ट दीद लिया? नहीं सर, 19 में आप पोजीशन में नहीं लिया। वॉल एग्जिस्ट करता है उधर, पावर डिपार्टमेंट का वॉल एग्जिस्ट करता है। 19 तक अभी नॉर्मल केस में भी सोच लो कि सपोज हम एक ज़मीन आपको हम दे रहे हैं, तो ज़मीन जो है उनका वॉल पड़ा हुआ है, उसका वॉल है, उसका अंदर में हम कैसे गिफ्ट डीड करेगा हम दोनों? आप तो कभी नहीं मानेगा ना। सपोज अभी आपका घर तो होता होगा, वॉल भी होता होगा, बाउंड्री वॉल। हम अभी आपका वो वॉल को हम किसी को बेच देगा, वो लेने वाला तो किसे लेगा? नहीं सर, मेरा अगर बंगाली बात का भाषा, हाँ। मेरा बंगाली वाल हाँ। आगू में नहीं है सर। हाँ जैसे- हाँ हाँ, आपका बाउंड्री वॉल का अंदर में है। जैसे सर मेरा बंगाली वाल होगा, हम बना के रख लिया हाँ हम, लेकिन उसको सेल कर दिया तो हम उसको जिसको सेल किया हम बोलेगा आप तोड़ सकता है क्या? नहीं, आप सेल नहीं किया, हम सेल कर रहे हैं। नहीं, आपका बाउंड्री वॉल का अंदर का ज़मीन को हम सेल कर रहे हैं इसको। ये तो लेगा नहीं है, वो भी नहीं लेगा जिसको भी हम सेल करेगा। तो पहले तो पूछेगा कि आपका ये बाउंड्री वॉल जो है, अनोग वांचा जो बोल रहा है कि मेरा अलॉटमेंट है ये एसी ऑफिस का वॉल का अंदर में है, आपने ले लिया। आपको मालूम है ये एसी ऑफिस का वॉल है, आप जो लिया है वो आपका गलती हो गया ना। अब लेने का बाद वॉल तोड़ेगा, फिर उसका बाद बनाएगा, ये तो एक तरफ से देखने से ये करप्ट वर्ड में बोलेगा तो दादागिरी ही है। नहीं मैंने उसको मैंने अगर हम आजकल का वो रास्ता में जो लैंग्वेज का बात करेगा तो दादागिरी हो गया। हम तो फिल्म हमेशा शाम को 11 बजे 12 बजे का बाद यहाँ से जाने से भी कहीं से भी जाने से भी हम साउथ इंडियन मूवी देखता है। वो साउथ इंडियन मूवी में जो ये माफिया लोग होता है ना, और ज़मीन का जो माफिया लोग, आज भी अभी भी हम थोड़ा पहले एक साउथ इंडियन मूवी देखा है, उसमें ये होता है गुंडा जो आता है आके उसको पूरा मारपीट करके साइन ले लेता है, अभी से तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो गया वो के। उसके बाद फिर एक्टर आता है, फिर उसको तिक से धुलाई करके ख़त्म करता है, फिर वो ले लेता है, उसी में उस बंदूक लगा देता है, तुम अभी साइन करो ये ज़मीन मेरा है बोल के। तो भाई हमको तो लगता है ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ नहीं क्या? हमारा जो करने का भी सर राइट बनता है, क्योंकि सर है कि मैंने नहीं 19 में वॉल एग्जिस्ट करता है। अभी आप वो चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मेरा हिसाब से, क्योंकि 19 हम लोग गूगल में अभी देख रहे हैं तो गूगल इसको भी प्रिंट कर देता है। सर मेरा एक पॉइंट नहीं। सर वही है, हाँ, क्योंकि 2005 में हम लोग को अलॉटमेंट दिया है डिपार्टमेंट, जो 2016 को इन लोगों का अलॉटमेंट के लिए रिव्यू एक्टिव हो गया है। अभी इसको तक तरह प्रिंट आउट कर दो तो। अभी तक का सर डिपार्टमेंट में अभी तक अलॉटमेंट ऑर्डर अभी तक है नहीं है। तो मेरा करने का बाद सर यही है कि मेरा जो करने का बाद ये है कि 2005 में हमको अलॉटमेंट मिला है अनुपम साहब को, फिर हमको 2017 में गिफ्ट कर दिया, देन 2019 में फिर री अलॉटमेंट मिला है। तो उसका बाद तो हम सर नहीं किया, तो आप भी इतना जो गवर्नमेंट को रिव्यू आप पेमेंट दे रहा है, तो फिर ऐसे बेचने से भी तो मेरा नुकसान होता है। नहीं, इसलिए जो- गवर्नमेंट को जो रिव्यू दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, हम भी तो उसको हटा के घर बनाना पड़ेगा ना। देखो 17 ना, अब तो 2004-5 का हम लोग बात कर रहे हैं। 2017 में लिखा लिखी चल रहा है। ये 17 में अभी भी डीसी ऑफिस से आपका जो जमेला केस को लेके लिखा लिखी चल रहा है, तो उसका जो है 17 का बाद 19 में आ रहा है आपका जो है ना,
17 से प्रॉब्लम है। सर डिपार्टमेंट का तो अभी तक सर अलॉटमेंट भी नहीं है। नहीं ये वो साल दोनों वो बेटा हुआ। नहीं वो हम लोग बात अलॉटमेंट वो 2016 को सर वो हम चैलेंज भी मेरा पास 2016 को उन्होंने सर एक टू ऐसे रेवेन्यू एक टू सबमिट किया है और इन लोग का अकाउंट में पैसा भी नहीं घुसा है। नहीं ये जो है ना तो उसके बाद अभी तक सर उसका ऑर्डर भी अलॉटमेंट ऑर्डर इसको भी किया है। जेरोक्स अभी करके- तक मिल नहीं किया जेस- होगा नहीं, तो नहीं। सभी में सर मिला नहीं तो ओवरलॉपिंग बोलने से सर इसलिए डिपार्टमेंट जो मेरा जो है वो करता है तो ओवरलॉपिंग तो आप लोग का ही है क्योंकि आप लोग के पास इतना जमीन है और सर हम लोग तोड़ा भी ऐसे तोड़ा है कि डायरेक्ट ऑफिस को नहीं तोड़ दिया एग्जिट जब मेरा अलॉटमेंट है उसको बंदरी बना के हम लोग तोड़ दिया इन लोग का जो वो अलग उसको बंदरी बना के हम लोग तोड़ा है तो इतना सर इन लोग की सर इन लोग का तो रेवेन्यू 1 रुपया कितना साल से इन लोग बैठा है 1 रुपया गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया नहीं है और हम लोग सर अप टू डेट 2005 से लेकर अभी 2021 हम लोग भी दे रहे हैं सर वो तो आपको पता है उसमें हम लोग इतना साल से अभी तक हम लोग का रिव्यू हम लोग अभी तक ये लोग तो अभी दिया होगा लेकिन हम लोग तो आप लोग का सर 2016 में एक बार जो चालन में आपका प्रेस दावा जब डीसी था उस समय हम वोट देखा उस 2016 में सर डीसी से एक तो लिख देखा के दिया कि रेवेन्यू जमा करो हम लोग जमा किया तो उसका बाद allotment अभी तक दिया नहीं। रिकॉर्ड तो है वो भी सर 2016 का सर ओवरलॉपिंग बोलेगा तो डिपार्टमेंट ओवरलॉपिंग हो रहा है 2016 में इन लोग को जब रेवेन्यू जमीन कर अलॉटमेंट हो गया हम लोग 2005 का सर आपने सही बोला किसी का जमीन को कोई दूसरा आदमी बेच रहा है तो वो क्यों खरीदना चाहिए उनका मालिक को पूछना चाहिए था अरे ये तो डिपार्टमेंट का जमीन है उसको आप क्यों हमको बेच रहा है तो पूछना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था तो आज बीच में ये ट्रांजैक्शन हो गया डिपार्टमेंट का लेन हम लोग को मालूम नहीं ऐसे हम लोग बहुत लोग मेरा भी बहुत ऐसे मिट्टी है जिसको हम रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं अलॉटमेंट नहीं हो के भी हम लोग लेके रखा है आप लोग का भी ऐसे होगा बहुत लोगों का ऐसे होगा हम लोग का तो सर अप टू डेट नहीं ये नहीं कहीं सब वो लोग ईटानगर में लेके रखा हुआ वो जिसका सर जो हाँ, allotment तो revenue ये सब ये सब एक पिंजरा बॉक्स होता है ना मधुमक्खी का घर होता है उसको हम लोग गुजली करने से सभी का ही लॉस होगा हम अपना को भी लॉस होगा अभी जैसे पोरेस लैंड लेके अभी मेरा भी कुछ प्लॉट जो है पोरेस लैंड में है तो हम खुद भी प्रॉब्लम होता है ना तो यहाँ जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन ये रहेगा कि फर्स्ट जो है एक है तो पोजीशन किसका पास था और वो पोजीशन में हम किस प्रकार से एंट्री हुआ ये देखना होगा वो पोजीशन को लेके फिर लीगल पोजीशन है ना इलीगल पोजीशन वो भी होगा और अब जब एंट्री करता है प्रॉपर प्रोसीड्यूर में जाके एंट्री किया है कि नहीं किया उसको देखना होगा प्रॉपर प्रोसीड्यूर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एसेट होता है उसको हटाने के लिए एक होता है हम लोग जैसे हम लोग 144 CRPC होता है जैसे कि गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का घर या वॉल ऐसे गिर के किसी को जान माल का खतरा हो जाता है उस समय में हम लोग क्या करता है कि CRPC का पावर लेके उसको हटाता है डेमोलिश करता है ये करता है लेकिन नॉर्मल जो सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लीगल हो या इलीगल उसको डिस्पोज करने का एक होता है कि उसको फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट करता है सर्वे रिपोर्ट करने का बाद उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलता है उसका बाद फिनांस का कॉन्फ्रेंस होता है दे दो हाँ फिनांस कॉन्फ्रेंस करता है उसका बाद सर्वे रिपोर्ट करके ना सर्वे रिपोर्ट करके सॉरी ऑक्शन करके उसको तुताता है तो आप जो अपना कानून को आप अपना हाथ में लेके तोड़ दिया तो आपने जो बोला है कि EAC ने तोड़ने के लिए बोला तो यहाँ में जो DC का ऑर्डर ये होता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द स्पॉट रिगार्डिंग फिजिबिलिटी ऑफ अबव केस तो उसमें हमारा जो इसके जो है क्लियरली लिखता है कि एलोटेड प्लॉट इज फॉल विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ AC पावर ऑफिस नाहरलगुन ये लेन का होता है हम लोग तो हम भी अभी यहाँ जो बेटा है लेन का हिसाब से बात कर रहा है तो लेन डिपार्टमेंट लिख रहा है कि ये तो प्रीमाइसेस का अंदर में है
तो अगर इसमें अगर ईएसी भी तोड़ा है तो ईएसी को भी एक्शन लिया जाएगा। जो ईएसी ने तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर कॉपी लेके आओ, उसको भी तो एक्शन लेगा, सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट करेगा। ना सर, पूरा पेपर आपको पूरा हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं। आज हम लोग समझ आप 2025 से लेकर अब तक देख जो पूरा पेपर जो पहले कितना जो हेयरिंग किया था ना, कैसे कैसे किया पूरा मेरा जो नहीं। बना के आता है। ये भाई दो लोग का तो इधर दिया हुआ है, लास्ट हियरिंग जो है आपको स्टेटस को मेंटेन करना है बोल के, तो स्टेटस को मेंटेन नहीं करके आप लोग तोड़ा है, वो तो अलग केस बनता है। डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में एफआईआर आप लोग लॉन्च करना था, अभी भी लॉन्च कर सकता है। अगर आप लोग को लगता है कि ये जेन्युइनली वो बोल रहे तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है तो ठीक है, तो उसको जस्टिफाइड करेगा। वो अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट जुरिडिक्शन उन्होंने तोड़ने के लिए आपको हुक्म दिया है। तो यहाँ रिकॉर्ड तो लेकिन वेरीफाई करके रिपोर्ट डीसी को देगा, फिर डीसी तोड़ने के लिए जो बोलेगा, आप अलॉटमेंट मिलने का बाद एक प्रोसेस में जाके तोड़ना चाहिए था, ऑक्यूपाइड करना चाहिए था। और आप लोगों को लैंड डिपार्टमेंट का आदमी जाके ईयर मार्क कर दिया है कि डिमार्केशन कर दिया है। हाँ, उन्होंने जाके सब वहाँ भी हम लोग बनाया है। लैंड डिपार्टमेंट हाँ, लैंड डिपार्टमेंट उसमें बाद में ऐसे हो सर, एक्चुअली ये तोड़ने का जो बात कर रहा है ना सर, ये तो उसमें होगा, मेरा क्लास में अभी याद नहीं, वो जो है नाहरलगुन का एसडीपीओ को कुछ कॉपी दिया होगा सर, तो पुलिस लोग कुछ पोर्शन थोड़ा से वो साइड में हम लोग ऑक्यूपाइड के लिए जो मतलब वो ऑर्डर दिया है सर, तो एसडीपीओ को ऑर्डर दिया होगा तोड़ने के लिए, तो एसडीपीओ ने बोला कि यहाँ में कोई विजिट कर रहा है अभी, कोई विजिट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा रुको, तब तो अगर हमको वेट करने नहीं सकने ऐसे वर्बली बोला कि आप लोग थोड़ा पहले रहो, डिस्टर्ब नहीं करने से बोला। ये कुछ मिलने के कैसे हम साथ याद तो है। इसी साहब ने रुगु तागोता ऐसी उन्होंने लेटर आप लोग को साथ दिया है, दे हाँ, नहीं उस पर मालूम है। कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए नहीं। मतलब फिर साल भी आ नहीं, गया कंप्लेंट तो हमको, हम जब वो एडीएम था हमको भी मिला है, और अलॉटमेंट का बात आ गया था, इसलिए हम चुप हो गया। क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट तो कोर्टार को ही दे दिया ना, कोर्टार को ही दे दिया, तो कंपाउंड को तो देने में क्या है। तो मेरा तकलीफ ये था कि यहाँ हम जितना भी केस बनाया, 500 केस बनाया, उसमें सब 200-300 को तो उन लोग का, मेरा रिलेटिव लोग बहुत लोग बोला है पैसा दिया, 9 लाख भी दिया है, कोई लोग 13 लाख भी दिया है, मिनिमम तो 3-4 लाख रुपया दिया है। यहाँ में तो चुपने का बात नहीं है ना, तो उस हिसाब से वो दमादम दे दिया। शायद आप लोग नहीं दिया होगा, लेकिन देने वाला हमारे बहुत से रिलेटिव लोग, हम तो किसी को तो इविक्शन भी कर दिया। सेम आपका जैसे केस है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है वो। हाँ, तो ये वॉल का अंदर में ही एलोटेड जमीन में ही दे दिया, तो हम इसको इविक्शन कर दिया। सर, हम लोग का जो वाल बनाया अभी, हम लोग यहाँ का डिपार्टमेंट आदमी जाके हम लोग आपका एलो तक यहाँ तक है, अब यहाँ तक बंदरी बना सकता है बोलते, तो उसको हम लोग बंदरी बना दें, रिड्यूस करते समय बड़ी हम लोग। उसका बाद तो हम लोग डिपार्टमेंट मतलब कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट तो आपको लैंड डिपार्टमेंट ही होगा। लैंड लो? हाँ, आपका यही लैंड डिपार्टमेंट ही होगा। नहीं, हर उसके लिए भी एक डिप्लॉयमेंट होना पड़ेगा कि प्लाना जो है या डीसी या डीएलआरएसओ लिखना पड़ेगा कि वो आप ये इसको डिमार्केट करो, ऐसे कुछ ऑर्डर लेके आया था। ऐसे तो होना नहीं सर। हाँ, तो वो दिन में आया था, आके हम लोग को नपने का बाद यहाँ तक अप्रूव हो गया, तब जाके हम लोग वाल नहीं तो एग्जैक्ट अलॉटमेंट का हम लोग भी किसे मालूम होगा। मेरा ये सर, जितना एक्टिविटी हुआ है आज तक, लैंड डिपार्टमेंट को बोलो या पार्टी को बोलो, डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट का कॉन्सेंट में नहीं हुआ, सब कुछ बायस में होके हुआ है, ये हमारा हम लोग का कहना है। इसलिए आज मतलब हम लोग का नॉलेज में कुछ नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। डिपार्टमेंट भी बार बार वेरिफिकेशन में डिपार्टमेंट आदमी भी आता है सर, ऐसे नहीं हम लोग ऑफिस बगल में ही डिपार्टमेंट का यही एक्शन भी आता है। आपको ना आप जो हेयरिंग में सर एसी लो भी आया, पहले भी कितना 4 बार हेयरिंग में बोला ऐसे तो कभी नहीं आया। अरे रूट तक सर 2 बार आया। नहीं, ऐसे करता है, हाँ, उस समय आया। ऐसे करता है। आपको जितना डॉक्यूमेंट चाहिए ना, डॉक्यूमेंट चाहिए, आप डॉक्यूमेंट को ले लो, और आप अपना कोई
एडवोकेट भी लेके आ सकता है आप लोग ना केस को। हम नेक्स्ट डेट रखेगा क्योंकि आप लोग इतना तैयारी होके भी नहीं आया, और अब जो डॉक्यूमेंट दिया है हमको वो तो आपका उल्टा अगेंस्ट में ही जा रहा है। मतलब है कि आप थोड़ा से लीगल एक्सपर्ट का साथ भी ना कंसल्टेशन कर लो, करके आ जाओ, क्योंकि ये केस जो है अभी का मुताबिक से आप लोग का केस थोड़ा हमको वीक लग रहा है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बना के आइए। हम लोग का फैसला अभी हम नहीं करेगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इन लोग से जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन लोग का यहाँ हमारे इधर दिया होगा, नहीं तो आप दे दीजिए, और वो भी आप लोग ले लीजिए। हम तो दे दिया सर। हाँ, तो हमारे यहाँ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग आज कलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट डेट एक पिक करके वहाँ में हम लोग बात करेगा ना। अभी आप लोग के लिए भी थोड़ा समय लेने से अच्छा है, 1 सप्ताह तक रहेगा, एक सप्ताह सब कमती रहेगा। तो 2 सप्ताह रख देते हैं। सप्ताह होने से जल्दी चलने से भी ठीक है अब वो सर मेन बात है कि हम लोग का वो पार्किंग प्लेस था, अभी हम लोग का पार्किंग प्लेस नहीं है। वो गिट्टी बालू गिरा 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 के रखा हुआ है, हम लोग का अभी पार्किंग का जगह नहीं है। एससी ऑफिस का स्टाफ सब भी और विजिटर्स भी, पब्लिक भी, और जितना हम लोग का सर ये ऐसी कोऑर्डिनेशन है एंटायर डिपार्टमेंट का। वो मालूम है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जेई यही सब आता है वहीं पे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग केस के लिए जो भी हो, तो पार्किंग का ही हम लोग का प्लॉट नहीं है। पार्किंग प्लॉट को अलॉटमेंट दे दिया, अभी हम लोग यही प्रॉब्लम है हम लोग का। तो कल को इन लोग को ये अलॉटमेंट मिला बोल के हम लोग को पार्किंग मत करो बोलने से हम लोग दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग का लेन को हम लोग को बेदखल कर देगा तो क्या होगा, ये हम लोग का नहीं, इसलिए समय जल्दी लेगा, 1-2 सप्ताह दे देता है। थोड़ा तकलीफ करो अभी इतना पूरा कमन में देखा है इन लोग का एरिया। हाँ, जो भी हो हम गवर्नमेंट लेन तो कॉमन ही होगा ना। नहीं, ऐसे करो आप ना, थोड़ा से वो थोड़ा लीगल एक्सपर्ट लोग का साथ थोड़ा डिस्कस कर लो। नहीं, वो तो सब करेगा। हाँ, करो। क्योंकि इतना साल से आप सर सोच के देखिए, 2005 से लेकर अभी तक 2022 तक रिव्यू आप तो देख हम लोग दे रहा है, तो उसको बाद में हम लोगों को कौन तो देगा? उसके लिए तो जस्टिस हम अगर जस्टिस तो देना होगा। बोल रहा है सर। नहीं, तब तक तो हम लोग आप का- अच्छा से प्रेजेंटेशन करा लो कोई अच्छा जानने वाला को, क्योंकि आप जैसे अभी वो संजय भाई का जो डॉक्यूमेंट जो हमको जो दिया है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर है, तो स्टेटस को मेंटेन नहीं किया, क्योंकि उसमें डेली 2 बार हम आना जाना करता है वो रास्ता, तो और मेरा नज़र में भी था, तो बीच में ये लोग को हम डीसी नहीं होने से तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाना था। ये लोग तो बहुत हेल्पलेस था। तो हम तो सपना में भी नहीं सोचा कि आपका ऐसे केस उधर पड़ा हुआ है। बाहर लोगों को ही हम वो लोग को इवेक्शन करते रहता है। तो इसलिए आप प्रेजेंटेशन आपका जो सही नहीं होने से हम तो सीधा ही जजमेंट देता है, हम तो रुकेगा नहीं। हम भी मेरा लास्ट दिन है सोच के करते रहते हैं काम को। सर अब भी सर इतना तो भी नहीं जाता है कि सबको थोड़ा अब ईटानगर में हमारा तो तो रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग का 73 से जब से कैपिटल हुआ तब से 1976 से हम लोग का एसी ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो गया। तब से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2004 कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, अपना कंपाउंड में हम लोग काम कर रहा था। 2004 से प्रॉब्लम शुरू हो गया, इसलिए हमारा 2004 से हमारा 2007 का चीफ एसी नाउ ही चीफ इंजीनियर, तो उन्होंने भी लेटर लिखा, कितना बार लेटर लिखा है हम लोग का प्रॉपर स्केच मैप के साथ अलॉटमेंट दे दीजिए बोल, स्केच मैप के साथ। उसके बाद 2007 फिर ट्रांसफर हो गया, ताकुम सर आ गया, अभी ही चीफ इंजीनियर नाउ, उन्होंने भी कितना बार लेटर लिखा। उसके बाद रूबू ताबो सर आ गया, उन्होंने भी लिखा। अभी नहीं, आप लोग का तो पूरा सर आ गया, फिर लिख ही रहा है, लेकिन प्रॉपर स्केच मैप के साथ नहीं दिया, ऑल्दो वी हैव द अलॉटमेंट। नहीं, इसके में भी है अलॉटमेंट जो प्रोविजनल आप लोग प्रोविजनल वाला है। कैसे का टाइम के अलॉटमेंट भी है। ठीक है, नहीं वो काफ़ी है।
लेकिन इन लोग को थोड़ा से आप लोग का तो ठीक है, आप लोग का ही ज़मीन है, पोसेशन में भी ठीक था और सब कुछ ठीक है। इन लोगों का थोड़ा से सुन लेता है, डॉक्यूमेंट का साथ में सुन लेता है। हाँ इसलिए सर ओवरऑल तुम बोले से तो ये लोग का 2016 का है, हम लोग का 2005 से लेकर अब तक देख रहे हो है। तो ये लोग पता नहीं क्या बेसिस पे ये कर रहा होगा। कोई जमीन इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर।